एक माता पिता के रूप में आप अपने नवजात या छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करें? एक माता पिता के रूप में अपने नवजात या छोटे बच्चे का पालन पोषण करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पहले कुछ वर्षों में बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सही वातावरण का निर्माण बहुत आवश्यक होता है। इस समय में वे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को दिखाना शुरू करते हैं, चाहे वह संगीत, खेल, कला या किसी और क्षेत्र में हो। यहाँ एक कदम दर कदम गाइड दी गई है जिससे आप अपने बच्चे की क्षमता का पता लगा सकते हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चरण 1, एक प्रेमपूर्ण और सहायक वातावरण बनाएं। एक बच्चे का पहला शिक्षक उनका वातावरण होता है। प्रेम और स्नेह जन्म के बाद आपके बच्चे का विकास प्रेम, गर्मी और स्नेह से भरे वातावरण में बेहतर होता है। शारीरिक संपर्क जैसे कि गले लगाना, चुंबन और नाजुक स्पर्श भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। सुरक्षा और स्थिरता, ये सुनिश्चित करें कि आपका घर एक सुरक्षित स्थान हो जहां बच्चा सुरक्षित और प्यार महसूस करे। स्थिरता भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिनचर्या बनाएं जिसमें भोजन, सोने और खेल के समय जैसे दैनिक कार्य शामिल हों। यह बच्चों को सुरक्षा की भावना देता है और वे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चरण 2, प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। मस्तिष्क एक स्पंज की तरह है जो नए अनुभवों को सोखता है। सेंसरी गतिविधियां बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चे को विभिन्न बनावटों, ध्वनियों और रंगों से परिचित कराएं। खिलौने, संगीत वाद्य यंत्र और किताबों का उपयोग करके उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करें। भाषा विकास जन्म से ही अपने बच्चे से बात करें। जोर से पढ़ना और गाने गाना उनकी भाषा क्षमताओं को विकसित करता है और संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित करता है। सामने से संवाद करें, आंखों में देखें और अभिव्यक्तिपूर्ण स्वर का प्रयोग करें। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। बच्चे को अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रूप से एक्सप्लोर करने दें। उन्हें छूने, महसूस करने और वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करें। चरण 3, शारीरिक और मोटर कौशल को बढ़ावा दें। हर छोटा कदम समन्वय और ताकत की नींव रखता है। टमी टाइम नवजात बच्चों के लिए टमी टाइम बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उनकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। धीरे धीरे वे उठने, पलटने और बैठने लगते हैं। आंदोलन और खेल बड़े बच्चों को घिसना, चलना और खेलना प्रोत्साहित करें। साधारण खिलौने जैसे गेंदें, पुश खिलौने या यहाँ तक कि बुलबुले फोड़ना मोटर कौशल और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। सक्रिय खेल जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उन गतिविधियों को शामिल करें जो सकल मोटर विकास को बढ़ावा देती हैं, जैसे नृत्य, कूदना और चढ़ाई। ये शारीरिक गतिविधियां आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। चरण 4, रुचियों का निरीक्षण करें और पहचानें। हर बच्चा अद्वितीय है। ध्यान से देखें कि उनका रुचि किस दिशा में है। रुझान पर ध्यान दें। यह देखें कि आपका बच्चा किस प्रकार के खिलौनों या गतिविधियों में अधिक रुचि दिखाता है। क्या वे निर्माण ब्लॉकों, संगीत पर नृत्य करने, रंगीन क्रेयॉन्स से चित्र बनाने या गेंदों के साथ खेलना पसंद करते हैं? ये उनकी प्रारंभिक रुचियों के संकेत हो सकते हैं। प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। यह देखें कि आपका बच्चा विभिन्न गतिविधियों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। अगर वह संगीत, वाद्य यंत्र को देखकर खुश होता है तो यह संगीत के प्रति उसकी रुचि का संकेत हो सकता है, जबकि जो बच्चा प्रकृति का अन्वेषण करता है उसका रुचि आउटडोर गतिविधियों या विज्ञान में हो सकता है। एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित करें। बच्चे को विभिन्न गतिविधियां आजमाने का अवसर दें, चाहे वह चित्र बनाना हो, गाना हो, खेल हो या कहानी सुनाना हो। उन्हें स्वतंत्रता से अन्वेषण करने देना आपको उनकी प्राकृतिक रुचियों को पहचानने में मदद करेगा। चरण 5, आयु के अनुसार कक्षाएं और गतिविधियां पेश करें। वे गतिविधियां पेश करें जो उन्हें अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने का अवसर दें। संगीत और नृत्य कक्षाएं। अगर आपका बच्चा गाने या नृत्य करने में रुचि रखता है तो उसे संगीत या नृत्य कक्षा में नामांकित करें।
छोटे बच्चों के लिए ताल या आंदोलन कक्षाएं होती हैं, जो उन्हें ध्वनि और गति के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर देती हैं। कला और रचनात्मकता। यदि आपका बच्चा चित्र बनाने, पेंटिंग करने या शिल्प में रुचि रखता है, तो उसकी कला का पोषण करने के लिए उसे कला कक्षाओं में नामांकित करें या घर पर उसे कला सामग्री दें। बहुत सी प्रारंभिक विद्यालय कार्यक्रमों में रचनात्मक कला को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। खेल और शारीरिक गतिविधियां। अगर आपका बच्चा सक्रिय है और शारीरिक गतिविधियां पसंद करता है, तो उसे स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स या सॉकर जैसी कक्षाओं में नामांकित करें। शारीरिक गतिविधियां समन्वय और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और खेल के माध्यम से टीम वर्क, अनुशासन और समर्पण के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए जाते हैं। पढ़ाई और कहानी सुनाना। अगर आपका बच्चा कहानियों और कल्पनाशील खेल में रुचि रखता है, तो उसे कहानी सुनाने की कार्यशालाओं या नाटकीय खेल सत्रों में शामिल करने पर विचार करें। बच्चों को पुस्तकालय ले जाना या दैनिक कहानी समय बिताना भाषा कौशल और संज्ञानात्मक विकास के लिए अच्छा होता है। चरण 6, भावनात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ावा दें। एक बच्चे का भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य। सामाजिक खेल। अपने बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वह प्ले डेट्स, समूह गतिविधियां या कक्षाएं हों। सामाजिक बातचीत सहानुभूति, साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देती है। भावनात्मक अभिव्यक्ति। अपने बच्चे को अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करें। जब वह निराशा, आनंद या डर दिखाए, तो उनका साथ दें और उन्हें उनकी भावनाओं का नाम बताने सिखाएं। लचीलापन बढ़ाना। अपने बच्चे को छोटे छोटे चुनौतियों का सामना करने का अवसर दें। अगर उन्हें कुछ करने में कठिनाई हो रही है, जैसे कि जूते बांधना या टावर बनाना, तो प्रयास को प्रोत्साहित करें और उनकी मेहनत की सराहना करें, न कि केवल परिणाम की। चरण 7, एक विकासात्मक मानसिकता को बढ़ावा दें। प्रयास, निरंतरता और सीखने के प्रति प्यार को सराहें। प्रयास की सराहना करें, केवल उपलब्धि नहीं। हमेशा अपने बच्चे की मेहनत और निरंतरता की सराहना करें, न कि केवल परिणाम की। उदाहरण के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी मेहनत से वह चित्र बनाया। इससे एक विकासात्मक मानसिकता का निर्माण होता है। ये विश्वास कि कौशल समय और अभ्यास से विकसित किए जा सकते हैं। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। जब भी आपका बच्चा कोई सवाल पूछे, तो उन्हें विचारशील रूप से उत्तर दें या उस विषय पर उनके साथ खोज करें। यह विश्वास उत्पन्न करता है कि सीखना एक रोमांचक और जीवन भर का यात्रा है। स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, उन्हें निर्णय लेने का अवसर दें। चाहे वह कपड़े चुनना हो, गतिविधि का चुनाव करना हो या किताबों का चयन करना हो, अपने बच्चे को निर्णय लेने का अधिकार देना आत्मविश्वास बढ़ाता है। चरण 8, नियमित रूप से प्रगति का मूल्यांकन करें। निश्चित रूप से यह जांचें कि वे सीखने के प्रति प्यार विकसित कर रहे हैं। मील के पत्थरों को ट्रैक करें। अपने बच्चे के विकास का रिकॉर्ड रखें और छोटे छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाएं। चाहे वह पहला अक्षर पहचानना हो, पहला कदम उठाना हो या पहला चित्र बनाना हो। ये मील के पत्थर प्रगति को दर्शाते हैं और आपको उनकी बदलती प्रतिभाओं का एहसास दिलाते हैं। रुचियों का पुनः मूल्यांकन करें। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, उसकी रुचियां बदल सकती हैं। समय समय पर इसका पुनर्मूल्यांकन करें कि क्या वे अभी भी उन गतिविधियों में रुचि रखते हैं या उन्होंने नई प्रतिभाओं या रुचियों को विकसित किया है। निष्कर्ष। उनकी यात्रा को खुशी से भरा रखें। हर बच्चा अनंत संभावनाओं के साथ जन्मता है। आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें अपने महानता की पहचान करने की ओर मार्गदर्शन करें। धैर्य और सहायक बने। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे का विकास अद्वितीय होता है। कुछ बच्चे जल्दी अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं, जबकि अन्य को समय लगता है। अवसर प्रदान करें, दबाव नहीं। अपने बच्चे को विभिन्न गतिविधियों का अवसर दें, लेकिन उन पर कोई दबाव न डालें। उनके चुनावों का समर्थन करें और उन्हें प्रेम और प्रोत्साहन के साथ मार्गदर्शन करें। उनकी अद्वितीय विशेषताओं का पोषण करें। चाहे आपका बच्चा खेल, कला, विज्ञान या किसी अन्य चीज में रुचि रखता हो, उनकी व्यक्तिगतता की सराहना करें और उन्हें उनकी प्राकृतिक शक्तियों को मजबूत करने में मदद करें। सहायक वातावरण बनाकर
अन्वेषण को प्रोत्साहित करके और विभिन्न गतिविधियों का प्रस्ताव देकर आप न केवल अपने बच्चे की प्रतिभाओं की पहचान करेंगे, बल्कि जीवन भर की सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए एक प्रेमपूर्ण माहौल भी बनाएंगे।